जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है वो मॉर्निंग शो पे बेस करता है, मॉर्निंग शो एंकर पे बेस करता है। और हमारे सामने दो ऐसे नाम बैठे हैं जिन्होंने मॉर्निंग शो बेतहाशा किया है। पायनियर्स में से है नादिया खान, मरीना खान। Actually, she was the pioneer. This one is the queen of the morning shows. So we both surrounded by. तो बहुत ही लीथल किस्म But का जो है स्क्रूटनी होने वाली है। I'm just thinking कि ये दोनों नहीं थी कल वाले ये इस दो एपिसोड्स में थोड़ी जो थी। नहीं ये दोनों नहीं थी। जगह नजर मुझे आई है कुछ और मॉर्निंग शो होस्ट नजर आई हैं, बट नो आई थिंक इन दोनों को उन्होंने स्पेयर कर जो दिया है। वेकेशंस पे जाने वाला था दैट वाज वेरी नादिया कि मैं बहामस जा रही हूँ दोस्तों के साथ, दैट वाज नादिया। ओके हाँ, ये वेकेशंस पे जाती थी और हाँ ये वेकेशन पे अब आई रिमेम्बर सांप वाला शाइस्ता था। ओके हाँ सांप वाला शाइस्ता था और वो रुलाने रेप वाला वाला माया था। और माया शादी भी शाइस्ता थी। नहीं शादी इज निदा आई थिंक मोर निदा नहीं स्टार्ट तो शाइस्ता ने किया था शादी को। शादी शादी पहले वहाँ हुई थी। जितनी निदा ने की है जवेरिया किसी और ने साउथ की की भी नहीं। करवा दी थी उन्होंने। इसलिए मुझे याद है। मरीना जी के हवाले से क्या था? हाँ नहीं मेरा ख्याल है नहीं हाँ, कुछ उनका भी है। नहीं कर सके। हाँ मरीना को नहीं कुछ ज्यादा छेड़ सके। छेड़ सके। तो अब हम शुरू करेंगे रुबीना जी से ताकि फिर उन दोनों का नादिया खान का और मरीना जी का उसके बाद कमेंट लेते हैं। रुबीना जी एग्जैक्टली हाँ चैनल है जी जियो जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी, डायरेक्टर है हसीब हसन और राइटर है हुमैरा अहमद। कास्ट में शामिल है कुबरा खान, रमशा खान, गौहर रशीद, तलहा चाहूर, सबूर अली, हिना ख्वाजा बयात, शहरयार जैदी, लुबना असलम, आयशा जहाजेब, दानिया अनवर एंड अदर्स। रुबीना जी बहुत बड़े बड़े नाम, स्टेलर कास्ट, जैसे कि जो डायरेक्टर हैं वो हसीब हसन हैं। डायरेक्शन में ये एक बहुत मुस्तनिद नाम है। उमैरा अहमद इज़ द राइटर, देन देयर इज़ अ स्टेलर कास्ट। सो आई वाज होपिंग दैट टू एंड देन द लिटिल बिट ऑफ स्टोरी जो रिवील होती है आपके ट्रेलर से और प्रमोशन से, वो भी इंटरेस्टिंग लग रही थी, कुछ डिफरेंट लग रही थी। मगर मैं ढूंढती रही कि मुझे ये इतने बड़े बड़े जो नाम हैं डायरेक्टर और राइटर का, उनकी कोई बहुत डीप बात लिखी हुई सुनाई दे, कोई बहुत खूबसूरत शॉट्स दिखाई दें, कोई बहुत अनयूजुअल तरीके से हैंडल हुई बात दिखाई दे। इट वाज काइंड ऑफ रियली ऑर्डिनरी। चूँकि सिर्फ ज़िंदगी का मकसद शादी नहीं था, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम उससे जब भी बच जाते हैं तो हम शुक्रिया करना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने बचाया होता है शादियों और सास और बहू से। बट स्टिल 2 एपिसोड जो कि बड़े आराम से एक एपिसोड हो सकते थे, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक मॉर्निंग शो होस्ट है, वो किस तरह कंडक्ट कर रही है, जो कि थोड़ा अनरियल भी था, क्योंकि ऐसा डांट के रुलाना मैंने नहीं देखा। मॉर्निंग शो होस्ट स्टीयर करते हैं बात को इस तरह से, बट चलो उन्होंने सिजल पॉइंट बनाया था। ये थोड़ा क्लीशे कर दिया था। थोड़ा सा ऐसे नहीं होता ना। एंड आई बीन टू सो मेनी मॉर्निंग शोज, नादिया से लेके निदा से लेके आई मीन टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। खैर कोई नहीं, आपने एक कहानी बनाई है, योर कॉल योर स्टोरी। फिर वो बच्ची जो है उस जो बहुत ज़्यादा फ़ैन फिल्म टाइप थोड़ी सी कहानी थी कि उसको बहुत सवेयर क्रश है ऑन दिस होस्ट। तो आई मीन सब कुछ बहुत रेपिटिशियस था, बार बार एक ही बात हुई। 2 एपिसोड्स में सिर्फ ये बात हुई कि उसको कितना बड़ा क्रश है उस पर, उसको शो अटेंड करना है और उधर मॉर्निंग शो हो रहा है, उधर ये बात हो रही है। सो आई थिंक टू मच ऑफ खिंचावा स्क्रिप्ट, कॉम्पैक्टनेस नहीं थी। There were little flaws all over the place, जो कि मैं थोड़े बाद में जिनका जिक्र करूँगी, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, बिकॉज मैं अब एक और स्टेक होल्डर को लाना चाहती हूँ इस दफ़ा से इस हमारी डिस्कशन में, वो एडिटर है। आई थिंक यू एब्सोल्युटली हाँ, बिकॉज ये इतनी इम्पॉर्टेंट जॉब है जिसपे वो इट्स द थर्ड टाइम यू राइट द स्क्रिप्ट। इट इज़ वेयर यू इवेंचुअली मेक द फिल्म या और अ ड्रामा, क्योंकि आधा काम एडिट की टेबल पे होता है, आधा। सो वहाँ पे अगर आप सोए हुए हैं या आप गुटका हैं
तो ये गलत है. We need to change the scenario there. Because those small mistakes, जैसे कि हमने अभी पहले प्ले में नादिया ने very rightly कहा था कि ये जो छोटी चीज़ें ना ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि अब जो ज़माना है उसमें छोटी मिस्टेक्स का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. So on the whole, I was disappointed, I'd say. महीना जी, बीइंग मॉर्निंग शो होस्ट, क्या आपको लगा जस्टिफाई किया गया वहाँ पे कि ऐसे मॉर्निंग शो होस्ट ऐसी होती है हमारी? ऑब्वियसली देखिए, ड्रामा है, ड्रामे में हम कुबरा का कैरेक्टर जो है वो ऐसे बना रहे हैं कि जब ये लड़की उससे मिलेगी, ऑब्वियसली उसका एक या वो खुद ऐसी बन जाएगी या एक उसकी ड्रीम शैटर, बिकॉज नॉट द टाइम दे से यू शुड नेवर मीट योर फैंस, सॉरी यू शुड नेवर मीट योर आइडियल्स, बिकॉज आपकी ड्रीम जो होती है ना उनके बारे में वो शैटर हो सकती है. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आपने दिखाना है कि ये बिकॉज वो उसको आइडलाइज कर रही है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जन्नत जो है वो एक बहुत डाडी और सख्त किस्म की औरत है जो कुछ भी कर सकती है अपने शो पे. एंड देन दी अदर गर्ल, जन्नत के अंदर बहुत सारे सांप रहते हैं. और फिर वो जो दूसरी होस्ट है मुझे वो कंपटीशन वाला हिस्सा मुझे अच्छा लगा कि आप देखिए वो बेचारी अपनी तरफ से वो कर रही है, उसने तो फुल अच्छा, एंड यू नो वेरी ग्रैंड, एंड यू कैन सी कि पैसा खर्च हुआ है, बिकॉज वो जो सेट्स लगे हुए हैं और यू नो जो एक सेट जो पूरा शादी वाला जो है वो, सो मुझे व्हाट आई लाइक्ड अबाउट, आई थिंक वो डायरेक्शन में आ जाएगा, बट इट वाज जस्ट नीट एंड क्लीन अगेन. एब्सोल्युटली व्हाट इज़ द स्टोरी, वेयर डज इट गो. जो चीज़ आपने 2 एपिसोड में दिखाई है वो आप आराम से 1 एपिसोड में, बिकॉज रेपिटेशन थी. आई लव्ड वॉचिंग हिना बैक ऑन स्क्रीन, बहुत अरसे बाद आई. हिना ख्वाजा बयाद, हाँ हिना बयाद, हाँ. एंड ऑल्सो अपना लुबना असलम, वो भी काफ़ी अरसे बाद आई. सो आई रियली इंजॉयड यू नो वॉचिंग देम ऑन स्क्रीन. अदरवाइज नीट एंड क्लीन, बट अगेन मेमोरेबल नहीं. लेकिन इसकी सिर्फ 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि अगर हम मेन स्ट्रीम हमारे जो 3-4 चैनल्स हैं, अगर हम इस किस्म के थीम्स लाना शुरू कर दें, इसका मतलब है कुछ चेंज आ रहा है. हम सास बहू से जब इतनी बड़ी स्टेलर कास्ट के साथ आप एक ऐसा ड्रामा दिखा रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग टू सी दैट, यू नो, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग. बिकॉज अगर ये चल जाए, और ये चल सकता है बिकॉज हमारी है एक मॉर्निंग शो वाली ऑडियंस, तो उनके लिए शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो. ये अ फ्रेंड ऑफ माइन वेंट टू विजिट हिज फादर हु इज़ नॉट टू वेल, तो वो आजकल बैठ के ड्रामे देखते हैं उनके अब्बा, तो ये ड्रामा लगा हुआ था एंड वो बैठ के उनके साथ देख रहे थे. And he was saying not bad. Now this is coming from a male perspective, huh? Okay. So that obviously वो कुछ तो देख रहे हैं उसमें, you know, they're seeing something in it. तो आपके लिए ठीक है ये ड्रामा? It's not, it's meaning अभी क्या हुआ है हमको पता है क्या हो रहा है. I mean it's very clear. अब मुझे लगता है आगे जाके, जैसे I think उसमें भी जिंदों में भी first 2 episodes were good episodes. But वो तो last episode was the take off. came with a bang, you know. So I'm hoping इसके साथ भी ऐसा कुछ हो. लेकिन otherwise it's very neat, it's beautifully, you know, the colors are lovely, vivid. वो फिर direction में I will. अब जी नादिया खान से पूछते हैं. नादिया, over to you नादिया. Over to me. आई विश हम इस पे नई बात कर रहे होते हैं. इतने अच्छे अच्छे ड्रामों का रिव्यू नहीं हम करते. इसका करना जरूरी था पहले तो ये बताओ क्यों हम इसका भाई मेरे पास 2 मॉर्निंग शो होस्ट बैठी हुई हैं, पायनियर भी और इसलिए ज़रूरी था. इसलिए ज़रूरी था. नेक्स्ट टाइम इसका रिव्यू करना हो मुझे बता देना, मैं छुट्टी कर लूंगी. मैं बहाना करके ना मैं बीमार हूं. हम उस दिन आपको DSNG पे लेंगे. मुझे लग रहा है कि नादिया को अच्छा नहीं लगा. मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे लगा कि मैं ऑफेंड हुई हूँ काइंड ऑफ, क्योंकि एक आपका प्रोफेशन है, एक आपने एक चीज़ बनाई है, आप पायनियर ऑफ समथिंग, लोग कहते हैं शुक्रिया. हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और कोई उस काम को, उस चीज़ को गाली दे या उसको इतने नेगेटिवली, इतना बुरा प्रोजेक्ट करे तो दुख होता है. मैं सच बताऊँ, मैं एपिसोड एक तो मुझे पता नहीं था ये किस बारे में है. मुझे वहाज ने कहा था आपने देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा. वहाज ने कहा था. वहाज अच्छा देखा क्योंकि वहाज में नादिया की टीम में थे. अच्छा नहीं, वहाज जब मॉर्निंग शो करती हूँ. वहाज मैंने अभी नहीं देखा. मैं देखूंगी. मैं भूल गई. फिर देखा कि आपने तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है इसका नाम. मैंने देखा और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी तकलीफ में एपिसोड देखा. आई वॉज सो अनकम्फर्टेबल. मुझे लग रहा था कि कोई मुझे ना कीले मार रहा है, कोई इधर इधर. ये मेरी फीलिंग है जिस पे मुझे कोई कंट्रोल नहीं.
अलीज़े भी फिर आई, उसने भी मेरे साथ देखा, और मैं ऐसे कभी करूँ, मैं कभी ऐसे हूँ, मैं ऐसे उठूँ, मैं ऐसे जाऊँ, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग टू मी, लेकिन मैं अजियत में थी ये देखते हुए 2 एपिसोड। आई हेटेड इट। क्यों? वजह क्या थी? एक स्टोरी है, एक फिक्शन है। बहुत फिक्शन नहीं है ना, इनमें से कुछ चीज़ें हुई हैं, एवरीबडी नोज हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम भी हुआ है, बहुत अच्छा कुछ भी हुआ है। ये स्टोरी ड्रामे के लिए है ही नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट्री तो बन सकती है, लॉन्ग प्ले, टेलीफिल्म बना दो, सीरियल बना रहे हो ये वो। अगर उमैरा अहमद का ईमान से स्क्रिप्ट ना होना तो मैं 2-3 बड़ी बोल्ड बातें करनी थी। कुछ अल्फाज हैं जो मैंने यहाँ फंसा लिए हैं क्योंकि उमैरा अहमद की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। हमारा गोल्डन एरा एक चीज़ का है और आप उसको ऐसे जलील कर दें। इट वॉज सो बैड, आई कांट टेल यू। ये हुआ गलत है, ये सारी चीज़ गलत हुई है, और मेरे ख्याल में तो लोगों को कंडेम करना चाहिए इस चीज़ पे कि ये इस पे क्यों आपने ड्रामा बनाया। कोई बनाने वाली चीज़ है और ख़त्म हो गए हमारे मसले कि आप मॉर्निंग शो होस्ट को इतना नेगेटिव दिखाएं कि जो अच्छा काम हुआ या जो हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात थी हम किस तरह से करते थे, सब चीज़ें छोड़ के कितना निगलेक्ट हुई फैमिलीज़, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी हेल्थ, और ये दिखा रही है। मतलब ऐसे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही ड्रामा, मैं हैरान हूँ ये बना क्यों, इसका मकसद क्या है। इसको लाइक आई सेड कि ये बस एक एपिसोड होना चाहिए था, और इतनी बोरिंग है ये 2 एपिसोड्स, वेरी हार्ड टू वॉच। लोगों ने सिर्फ नीचे कमेंट्स, अच्छा लोग भी बोर हुए हैं, लोग सिर्फ जो है अब वही फैन बैंक की बात है कि आपने आर्टिस्ट को ले लिया जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, रमशा के फैंस, कुबरा के फैंस, सब तारीफें कर, कमेंट्स में कहीं नहीं कुछ लिखा हुआ क्या जबरदस्त थीम है ये, नहीं। आई लव कुबरा, आई लव रमशा, आई लव कुबरा, आई लव रमशा, हु इज हियर फॉर कुबरा, आई एम, हु इज हियर फॉर रमशा, रबिश। ये फैन फॉलोइंग है बस, इसमें व्यूअरशिप नहीं मिल रही इस ड्रामे को अभी तक। और अगर इसमें ट्विस्ट नहीं आया और इसको आपने चेंज नहीं किया तो व्यूअरशिप बहुत अफेक्ट होगी। एंड ऑलरेडी आई कैन सी कि 2nd एपिसोड में गिरी है व्यूअरशिप। अगर दिखाना था कि कोई शोबिस की पर्सनालिटी है, एक वैसे ही दिखाते थे कि टीवी की पर्सनालिटी है, रोज शो करती है, किसी से रिजेम्बलेंस ना होती। मॉर्निंग शो होस्ट नहीं कहना चाहिए था, बस एक शो, एक सेलिब्रिटी है इसका, और शो सारे है। जितने भी हमारे मॉर्निंग शो एंकर थे उन सब का थोड़ा मिक्स बना के उन्होंने एक, और अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि जो उनकी कंट्रोवर्शियल चीजें थी वही डाली हैं, जो उनकी अच्छी चीजें थी वो ये किसी भी गलत। एंकर की नहीं डाली। क्यों नहीं मॉर्निंग शो पे बनाया, क्यों ये ड्रामा क्यों बनाया? राइटिंग बहुत स्ट्रांगली स्ट्रांग रिएक्शन है नादिया खान की तरफ से, जन्नत से बिकॉज देखें जिनके बारे में है वही रिएक्शन तो उन्हीं का बनता है ना। अगर किसी एक्टर को दिखा रहे होते और इस तरह की कोई चीज़ें दिखा रहे होते कि एक्टर इतने बुरे हैं आम जिंदगी में या इतने फेक हैं और इतना, तो शायद हम भी रिएक्ट करे होते। वो खैर हम तीनों ही करे होते, बट राइट नाउ नादिया का रिएक्शन एक तरह से जस्टिफाइड है। राइटिंग मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैं ढूंढती रही कि मुझे कहीं एक लाइन, आपने अभी जिस प्ले की हम बात कर रहे थे जीवन नगर, जो कि मुझे इतना कोई, मैंने आपको कहा मेरे लिए कंपेलिंग नहीं था। आई वुड नॉट से वॉच इट, जैसे मैं काबली के बारे में कहूँगी या जिंदो के बारे में अब कहूँगी, नौरोज़ के बारे में भी कहूँगी, बट स्टिल इतना कुछ था जो कि मार्क्ड था हम तीनों के पेपर्स पे और दिमागों में। लाइन्स, सिचुएशंस, depth of writing was there. This play was like superficial. There was no depth in the writing. There was hardly any line that I remember. सारा ड्रामा जो था वो रिपीट पे था, 2 एपिसोड जो कि एक थी असल में। I don't know, क्योंकि ये भी एक बात है ना कि राइटर्स ने भी अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं ऑफ आगे जो जिनको वो सिखाते भी हैं, विच इज़ फेयर वे ऑफ पासिंग ऑन द क्राफ्ट। बट फिर भी आप, नाम आपका है ना, नाम उमैरा अहमद का है और बहुत बड़ा नाम है, बहुत कमाल नाम है। सो वो मुझे नहीं मिला कहीं भी ड्रामे में। जो उमैरा एलिमेंट है वो आपको नजर नहीं, it wasn't there. So I will say, I don't know, I'm really confused how to mark this one. I want to give it a 5, but yet this is Umaira that we're talking about. I'll give her a 6. 6, good job. Good job, but nahi, it's not a good job. तो फिर 5 दें। तो 5 ही दें ना। हाँ, 5, it's okay, not a job. good job. When I can't say it's a good job, how can I give it a good job के marks? झलक नज़र आती है
क्वेश्चन मार्क्स बहुत हैं कि स्पेशली जो लड़का रमशा से इश्क करता है वो एक जॉब क्यों नहीं होल्ड कर रहा, और वो जॉब चली गई है उसकी। नहीं, उसकी एक नहीं, माँ तो कह रही है ना कि दिस इज़ लाइक द थर्ड और फोर्थ जॉब यू लॉस्ट। क्यों, वाई इज़ ही लूजिंग ऑल दीज जॉब्स? पैसे वो पानी की तरह बहा रहा है। 10,000 का टिकट वो उसका वहाँ, फिर 12,000 की वो ली, ये पैसे उसके कहाँ से आ रहे हैं? शायद पिछली जॉब की उसने सेविंग की होगी, लेकिन क्यों इतना बेवकूफ़ है? शादी उसने करनी है, घर उसने बनाना है। सो मुझे इस किस्म के जब कैरेक्टर्स आते हैं ना, यू नीड अ रीज़न, यू नीड अगेन। मैं कहती हूँ एक भाई बाहर भी है, इसका इस लड़के का एक भाई वो बाहर तो चला है, गया, तो माँ ने कहा कि वो तो चला गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो भाई कोई सपोर्ट। अब अगर ये आगे जाके शादी भी करता है और फिर उसके पैसों पे, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर हम उसको वैसे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हल्की हल्की मैं कहती हूँ झलक कहीं आनी चाहिए। Yes, we saw the morning show, we saw the morning show, we saw what they were doing, we saw what they were doing, we know this girl loves her, we know, but what's after that? I think जो सबसे इंटरेस्टिंग बात था वो भाई जो उसका आता है और कहता है मुझे नौकरी नहीं मिली, वो वीज़ा नहीं मिला उसका दुबई का, और फिर वो अपने कमरे में बंद करता है और ये बहनें अंदर जाती। That was the only exciting thing that happened, you know, because I think it was shot well, and वो पूरा वो जो एक डायनामिक था फैमिली का, और वो दरवाज़ा तोड़ती है और अंदर जाते हैं और वो उसको 2-3 थप्पड़े मारते हैं कि, और वो कहते हैं नहीं जब तक मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा मैं। तो इसमें दिखाया हुआ अगेन दे शोइंग द मैन एज वेरी वीक, टू मेन, वन इज़ द ब्रदर एंड दे शोइंग दम एज वेरी वीक पीपल। मुझे अभी लग रहा है कि सेटअप कर रहे हैं, एंड एज जियो की एक रिवाज है कि वो खींचते हैं ड्रामा, सो दैट जितने हम एपिसोड्स उसमें निकाल सकते हैं हम निकालें। लेकिन उसमें भी आई थिंक अब वो वाली कहानी नहीं रही। आई मीन अब जो है कहानी चाहिए, यू नो, वेयर इज़ इट गोइंग, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट्स द एक्साइटमेंट, व्हाट्स द, यू नो, वो बहुत च्युइंगम की तरह आ रही है मुझे लग रहा है अभी। तो राइटिंग के नंबर आई वुड ऑल्सो से अबाउट 6 राइट नाउ। आई मीन राइट नाउ I think it's going to go somewhere, लेकिन अभी first 2 episodes have not impressed. 6 as a production they have impressed. यहाँ से माइनस में नंबर आने वाले हाँ, माइनस में आने वाले हैं, जाने दो। नहीं, मुझे डिसअपॉइंट हुई हूँ। मेरा अहमद का वाकई इतना बड़ा नाम, उनके मैंने इतने नॉवेल्स पढ़े हैं, ड्रामास देखे हैं, ये क्या है? ये 2 एपिसोड हो गए और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, कोई ट्रैक इंटरेस्टिंग नहीं है। आप अग्री हैं रुबीना जी से? उन्होंने कहा कि क्योंकि आगे ही बच्चे रखे हुए होते हैं उनसे लिखवा लेते हैं राइटर्स। बिल्कुल है, क्योंकि इतने सारे स्क्रिप्ट्स करने होते हैं। ये गोस्ट राइटर्स बन गए हैं, बहुत सारे तो गोस्ट राइटर्स हैं जो खुद नहीं लिखवा रहे होते, लिख रहे होते, दूसरे लोग लिख रहे होते हैं बच्चे। यानी गोस्ट राइटर फेमस लोगों के लिए लिख के ना, उनका नाम होता है, उनका नाम होता है। मे बी उनकी ये कोई कहानी हो ये, और उसको फिर बनाया इनटू समथिंग एल्स। उन्होंने कहा होगा मैंने इसको ठीक कर सकती है, किसी और ने बनाया। मे बी ओरिजिनल में मॉर्निंग शो होस्ट का जिक्र भी ना हो, और जब ड्रामा चैनल ने बनाया है तो उसको मॉर्निंग शो कर दिया होगा, यू नो। अगर वो ना होता, दिखा रहे कि मॉर्निंग शो, दो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, आपस में कंपटीशन है, उसी पे बेस कर। हाँ, कहानी तो यही है। कहानी so तो यही है। then if this is the original idea, it's a very bad idea, और मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। मेरा अहमद को खुद कहना चाहिए था कि मेरे नाम के साथ ये क्या चलना ही नहीं चाहिए। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो गलत हुआ। साथ में रमशा के साथ जो ये एक्टर है उसकी लिपस्टिक भी जरूर आप नोट कीजिएगा। रंग तहा, हाँ, तलहा। वो मुझे नहीं पता उसका इतना कलर क्यों है। वो लिप्स का कलर होगा और फिर वो कलर एनहांस। हाँ, वो ये प्लीज सेटिंग उसकी ठीक कर दें। वो बच्चा इतनी अपनी जान मार रहा है और वो लिप्स से नजर ही नहीं हट रही कि इतना कलर क्यों है। मैं तो रूम में लीजिए आई भी तो इसी वेयरिंग लिपस्टिक, तो मतलब उसने भी नोट किया। तो प्लीज इसकी सेटिंग जो है ना अपने ड्रामास की, इसकी ठीक करें। देयर इज अ लॉट ऑफ टू मच कलर। अच्छा, राइटिंग के नंबर? राइटिंग में कोई एक लाइन नहीं है जो मैं कहूँ क्या लाइन थी। चलो छोड़ दो मेरा दूसरा मसला। कोई लाइन थी ना कि जन्नत के अंदर इससे ज्यादा सांप है। बता, इस लाइन का मतलब क्या है? ओके, ये असल लाइन थी। असल लाइन बोल, असल लाइन थी। आपको लगता है कैसे कि मेरा अहमद का स्क्रिप्ट है? वो कहती है कि अभी तो जन्नत के पास अंदर बहुत से सांप हैं। ये क्या राइटिंग है? वो एक सांप गले में डालती है, वो पूछता क्या आपने तो कमाल ही कर दिया, सांप आपने आज गले में डाल दिया है। और मुझे वो बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा था कि लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं किसी के गले में सांप देख के। हम नेशनल पे क्या क्या नहीं देखते, इट्स नॉर्मल थिंग। किसी ने ये काट लेगा, वो इतना लंबा ड्रैग सीन हो गया था, ये काट लेगा, ये कुछ होना चाहिए। बट द स्नेक आल्सो, खैर आई कांट वॉच दोस, बट वाजंट इट लाइक उसको? नहीं, it was very alive. It was alive. हाँ,
मैंने वो आई कांट वॉच। नहीं लोग आप किसी को देख के इतना परेशान नहीं हो सकते। हाँ। किसी के गले में उनको पता होगा कि अगर सेट पे सांप है तो जहरीला नहीं होगा। नहीं है गले में उससे पहना हुआ है तो इट्स ओके। और वो कह रही है सब भाग गए आज यहाँ से, सेट खाली हो गया है, वो चला गया। अब ये आगे जाके वही, मुझे तो उमैर अहमद की राइटिंग नहीं लग रही है। अब आगे जाके ये इसको मिलेगी भी, इसके घर भी जाएगी, इसके लिए काम भी करेगी एंड देन शी विल चेंज। अब गौहर का उसमें क्या रोल है? गौहर का वो साइड में सीन चल रहा होगा सबूर के साथ, कुछ इस तरह ये ओएसटी में स्टोरी आगे जा रही है जो कि भी मजे की नहीं लग रही। जब तक ये स्टोरी में कैरेक्टर्स नए आएंगे और शायद कुछ बेहतर हो तब तक शायद ऑडियंस भाग ही जाए मेरी तरह। तो नंबर्स राइटर को मैं दूंगी 2। 4 is the min, but you can say feels like sometimes तो हो सकता है ना। अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,500 हुए हैं और उमैरा अहमद के हिस्से में आए हैं जन्नत से आगे से। आई एम होपिंग नॉट मोर देन 350। नहीं ज्यादा होंगे, 50, ज्यादा होंगे। 100, उमैरा अहमद है, 0 सुमैरा थोड़े से 625 5% 0.5 इनको मिले हैं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मेरा ख्याल था इससे भी ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो नाम पे दे देते हैं ना। अच्छा जी, डायरेक्शन पे चलते हैं। रुबीना जी, हसीब हसन, इसमें तो फ्लॉज मेरे जहन में बहुत सारे हैं जो मुझे लग रहा था कि ये हसीब हसन ने बहुत अमेजिंग काम किए हुए हैं। ही हैज़ ग्रेट बॉडी वर्क। अब आप ये सोच के जब बैठते हैं ना, और आप सोच के बैठते हैं क्योंकि जब आपको 2 नाम ही नज़र आए, फिर आपको शक्लें भी नज़र आ रही हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो कहीं मुझे हसीब इस दफ़ा नज़र नहीं आया, कहीं भी नहीं आया। शॉट्स में भी नहीं। शॉट्स वैसे तो साफ सुथरे थे। छत के शॉट मुझे बड़े अच्छे लगे वो जो पिछली दफा भी थे क्योंकि वो इसका सिग्नेचर है। ये छत पे चला जाता है और फिर पूरा शहर दिखाता है और खूबसूरत लाइट के साथ दिखाता है। वो पिछले वाले प्ले में भी था, इसमें भी था। सो दैट्स हिज। पिछला वाला प्ले कौन सा था? हसीब का द लास्ट दैट वी वॉच्ड, हमने अपने सेट पे तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ पुराना, काफ़ी दिन बाद हसीब काम करें। मगर सब शॉट स्टैटिक थे, कहीं मूवमेंट नहीं थी। देखो जब एक नॉर्मल डायरेक्टर का हम काम देखते हैं ना तो उसमें मूवमेंट ना हो तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, बट दिस इज़ जब आप एक डायरेक्टर का काम देखते हैं और फिर उसमें ज़ीरो मूवमेंट होती है कि 3 लोग बैठे हैं अगर इसी पोजीशन में बिस्तर में और टीवी देख रहे हैं तो वो हिले ही नहीं अपनी जगह से, वो यूं ही बैठे रहे, तो थोड़ा सा तकलीफ दे हो जाता है। सो दैट वाज अ लिटिल डिस्टर्बिंग। It was full of small mistakes that could have been easily fixed। वही एडिट में तो डेफिनेटली हो सकती थी अगर इसमें नहीं हुई थी। कहानी के फ्लॉज इतने ज़्यादा थे कि हो सकता है कि हसीब ने सोचा कि ये तो फिर मैं पूरी कहानी ही बदलना पड़ेगी मुझे, बट इट वॉज फ्लॉड कि एक लड़का, जैसे मरीना ने कहा कि वो उसकी नौकरी नहीं है तो उसने 12,000 रुपए की, एंड दिस इज़ अ सेटअप दैट हमें नज़र आ रहा है ना, ये कोई सदर का घर है या कि कोई स्मॉलर लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड है। 12,000 के तोहफे कौन देता है? ज्वेलर की दुकान इतनी कोई बड़ी थी, अगर ऐसा लड़का नाक की कील खरीदने जाएगा, एक तो वो उसको पता नहीं कह भी नथनी रहा था, चलो खरीदने जाएगा, जो लिखा हुआ था वो कह रहा था उसका कसूर नहीं था, तो वो किसी छोटी दुकान पे भी जा सकता है जहाँ से शायद ओवरहेड्स कम होके तो कीमत भी थोड़ी कम हो जाए। वो इतनी को बड़ी दुकान में चला गया कि उनको कहना पड़ा कि भाई आप जाएं। शायद इसलिए उसको बड़ी दुकान में ले गए थे, बट उसको जाना नहीं चाहिए था। फिर वो 10,000 का वहाँ पास खरीद रहा है, यहाँ पे वो चाय पिला रहा है, उसको सैंडविच खिला रहा है। आई मीन नहीं, मुझे सबसे अजीब तो लग रहा था ना कि वो क्या उसने सांप डाल लिया और वो आगे से ये कह रही है कि आज तो सारा क्रू भाग गया, सिर्फ कैमरामैन मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, बाकी सब भाग गए हैं। ऐसे कौन कहता है और कौन भाग जाता है? वो वाला सांप थोड़ी आप लाते हैं सेट पे कि जो कि काट सकता हो। ये तो अंडरस्टूड है। और फिर उसको देख के जो वो उसके हाथ से चीजें गिर जाती हैं, फिर वो चीखें मारने लग जाती है, फिर पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। मतलब क्या कोई अटैक हो गया? जन्नत के ऊपर कोई अटैक हो जाता, फिर होता है कि लाइव चल रहा है, किसी ने अटैक कर दिया, फिर आपकी हाथों चीजें गिर जाती है। ओह माय गॉड, मैं इसका फैन हूँ। वो तो आराम से खड़ी, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं डाइजेस्ट हुआ। फिक्सेबल फ्लॉज इतने ज़्यादा थे। एक माँ है जो कि आती है बाप को खाना खा रहे हैं शहरियार, और वो आई हैं खाना देते और फिर
आपकी रिटायरमेंट की बात हुई और रिटायरमेंट के बाद बात कहीं और चली गई और कहीं और चली गई और उसके बाद उन्होंने कहा मैं तवे पे रोटी डाल के आई थी। हैं जी ओके जी फाइन। फिर वो एक बच्ची है जो बाप के लिए पानी गर्म करके कहती है मैंने पानी गर्म कर दिया आप ठंडे से ना नहाइएगा। वो कहता है अच्छा गैस आ रही है? हाँ हाँ गैस आ रही है मगर मैंने तेल के चूल्हे पे गर्म किया है। हैं जी गैस आ रही है? हाँ हाँ गैस आ रही है मगर मैंने तेल के चूल्हे पे गर्म किया है। आई मीन देयर इज स्मॉल प्लेसेस जो कि करेक्टेबल थी। हाँ ये जरूरत क्या थी बहुत कि मैंने ये इस सीन की जरूरत ये थी कि दिखा रहे हैं कि ये लड़की बहुत काम करती है बस, बिकॉज दिस पूरे इज घर का ध्यान रख रही है। दिस इज कॉल्ड फॉरशैडोइंग ना। आगे अब आगे जाके अगर इस सीन का कोई मकसद नहीं था तो फिर हम कैसे? हाँ नहीं वो लेकिन अदरवाइज कि वो कहती सुबह सुबह उठ जाती हाथ में है। ये तो होगा कि वहाँ पे ये कहते कि भाई गैस नहीं वो ये कहता है बेटा गैस तो आ नहीं रही थी कैसे किया? फिर वो कहती कि तेल के चूल्हे पे किया है। तो एक लॉजिक तो जब बात को जरा सा रिफ्रेश करने से वहाँ वो तवे पे रोटी ना होती सालन मेरा पड़ा है चूल्हे पे मैं बंद कर दूं चूल्हा या कुछ भी। सो आई वुड से दैट actors also should take a little bit more responsibility and use their better judgment and fix these flaws जहाँ जहाँ बोलने में odd, I don't know अगर उनको नहीं लगे odd तो क्यों नहीं लगे, but I think मैं blame इसका director को ही दूंगी and I'll say 5 for a scene. 5 okay John. Frankly इसको मैंने इतने गौर से देखा because of the fact that it was in, you know, it's like when you आप जब देख रहे होते हैं ना तो फिर आप कहते हैं अच्छा थोड़ा सा फॉरवर्ड करके मैं देख लूँ, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके मैं देख लूँ, कुछ सीन्स ड्रैग कर रहे हैं क्यों हैं क्या है। येस इट वाज वेरी प्रिटी, द कलर्स वर ग्रेट, लोकेशन वाज लवली। आई थिंक लड़कियों का जो ड्रेसिंग और मेकअप अकॉर्डिंग टू द घराना वगैरह वो बिल्कुल सही था। यू नो आई लव दैट अबाउट रमशा, वो बहुत रियलिज्म लाती है अपने उसमें कैरेक्टर्स में। Everyone was looking the part and everything, लेकिन वही no hooks, no nothing grabbing you or nothing from a directorial side at the moment. अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से आप कह सकें कि you know wow. So I will say about 6.5. 6.5 Okay, हाँ. इसमें जो एक और चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी क्योंकि मैं मॉर्निंग शो का प्रोड्यूसर रहा हूँ। आई वर्क विद नादिया, आई वर्क विद जुगन, आई वर्क विद नादिया जमील। सो मैंने काफ़ी बनाए हैं, मेरी ज़िंदगी का मेरा अरसा गुजरा है। ऐसे कभी नहीं होता कि आपकी एंकर खड़ी हो और आप उसका कहें ओह जन्नत ने तो ये वो सांप डाल लिया हमारा क्या होगा, ब्रेक पे चले, ब्रेक पे चले। वो ऑन एयर था। हाँ ऐसा नहीं होता, ब्रेक पे नहीं जाता, ऐसे नहीं कोई होता, होता ही नहीं है। so true. अपना शो कंप्लीट करते हैं 3 दिन बाद आपको पता चलता है, आप भी अपने पत्ते खेलते हैं वो भी खेलते हैं, फिर आपको पता होता है कि देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। ऐसे नहीं होता ओहो हो उसने ये कर दिया और उसने अनलेस उसने अपने बैग से सांप निकाला और किसी को बताए बगैर रोने धोने पे ये हो गया था कि। और फिर वो बहुत इलॉजिकल बात थी, वो जो आयशा जहाज़ेब है जो दूसरी एंकर है वो फायर करती है अपने लड़के को कि तुमने ये क्यों बताया वहाँ पे कि आज मेरे पास ये वाला कपल आ रहा है। इसका सेंस क्या था? वो तो सांप के साथ कर रही थी, तुम्हारे पास कपल आते तो इस कपल को वहाँ बुला लिया गया होता, इसके पास वो कपल टाइम पे ना पहुँचता तब उस बच्चे को फायर वो करती कि ये क्या है। तो ये बहुत इलॉजिकल चीज़ें थी जो कि अगर राइटिंग में ठीक नहीं तो डायरेक्शन को इसमें ठीक करना चाहिए था। Absolutely. ये हसीब के कैलिबर का स्क्रिप्ट नहीं है, ये ड्रामा हसीब को नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगे किसी कैलिबर का नहीं है, बकौल ना दिया ये। नहीं सॉकी किसी इसको मतलब रमशा कुबरा इनको होना ही नहीं चाहिए था नाम। ये सब मेरा और चैनल का नाम ये अच्छा यार देख के आए, करने वाला नहीं है ये ड्रामा, बेकार है। और हसीब तो बिल्कुल भी नहीं। अभी देखिए अभी गेम बदल गई है। कुछ ड्रामे अभी रिसेंटली जो आए हैं ना उससे डायरेक्टर एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं कि अच्छे ड्रामे बने हैं। हसीब को ग्रीन के साथ काम करना चाहिए था, इतना उसका पोटेंशियल है उसमें, उसने बड़ा अच्छा काम किया। अभी ये क्या कर रहा है? हसीब की तो स्क्रीन ही अब ऐसी चेंज होनी चाहिए। मनमाइल के बाद ही शुड हैव डन समथिंग सो आर्टिस्टिक। मैंने हसीब के साथ काम किया था 2004 में जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी। हम एक चैनल के एम्प्लॉय थे। क्या थे? एम्प्लॉय। सुबह मैं 11 बजे शो से फारिग होती थी और इसने सोप शुरू किया और मुझे वो करना था, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 12 बजे मैं फ्री होती थी और मैं वेट कर रही होती थी रिकॉर्डिंग शुरू हो। रिकॉर्डिंग 6 बजे पहला सीन होता था, रोल होता था। मैं रुल गई, मैं कहते रो के मैंने वो महीने गुजारे। मैंने एड में कहा सी मुझे बर्बाद हो, मेरा एक्सीडेंट करा दो। सोप था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दुबई कराची मैं कहा मुझे वो वाला था ना
बिंदियाँ, साड़ियाँ, ढज़ वाले फ्रेम साइमा कुरैशी थी, मेरे वो कपड़े नहीं थे, लेकिन बहुत ही उसमें फनी वही वाला उस वक्त दौर चल रहा था स्टार प्लस वाला। मुझे फिर शुक्र है इन्होंने कोई 50वें एपिसोड के बाद मेरा एक्सीडेंट कराया, मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई, सादिया इमाम आके। ये हसीब का एहसान है मुझ पे, मैं नहीं भूल सकती। तो फिर उस एहसान के नंबर देते चले तो इसीलिए एक फ्रैंकनेस है और मुझे इसलिए दुख हुआ क्योंकि वो एक होता है ना, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं आप कुछ कह ही नहीं सकते। हसीब आई वर्कड विद हिम, दैट्स व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड कि ये हसीब को नहीं करना चाहिए। 1.5 1.5 1.5 ओके। दुखी दिल। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो है 12,200 और हसीब के हिस्से में आए हैं, हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 50 30 400 366 3%, 0.3 मीन को वोट मिले हैं। अवाम ने भी कोई खास वोट नहीं दिए मोहब्बत जन्नत से आगे को। अब जी फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए, 2 एक्टर्स हैं जो कि रमशा खान है, कुबरा खान है, किसको आप लोग नॉमिनेट करना चाहेंगे? रमशा को, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग थी। तो रुबीना जी, मॉर्निंग शो आपसे होस्ट शुरू नहीं Morning show host नहीं, अभी नहीं। चल अब हमने बहुत बुरी बातें की हैं। नादिया ने अपने नंबर रखे में ना बहुत कम वाले। रमशा को तो दे देंगे। हाँ, लेकिन वही ना। एक बात है, मुझे कोई वैसे एक सवाल है, मुझे कोई 20 करोड़ भी देना, मैं सांप ना पहनूं ना उसके करीब जाऊं, कोई अमाउंट दे दे, फेज 8 में प्लॉट दे दे 1000 गज का, मैं ना पहनूं, मैं ना, आई वुड नेवर डू इट। ये कैसे कर लेते हैं? वो खैर उसके ये लिए कैसे होता है? आप करोगे? आई जस्ट वांट टू नो, वुड यू डू इट? हाँ, प्लॉट के लिए मैं तो कर प्लॉट के लिए मैं भी कर कर लूं। प्लॉट के लिए मैं अच्छा, प्लॉट से कम ड्रामे के लिए कर लेंगे। इधर ही आप करेंगे ड्रामे के लिए? No, I'm very scared of snakes. Me too. नो बट आई मेक श्योर कि वो बाइटेबल। No, I can't. I can't watch snakes on TV. Yes, me तो too. वो पूरा सेगमेंट मैंने सांप का लफ्ज नहीं fast forward कर दिया। रमशा, So the only breath of fresh air in the play for me was Ramsha and Talha. Both. The young bachas were so spontaneous. Ramsha, as she also, Marina also pointed out, कि वो बिल्कुल कैरेक्टर बन जाती है ना। मुझे ऐसे बच्चे बड़े पसंद हैं जो कि फंसते नहीं हैं बालों के रिंगलेट्स में और बीच वेव्स में और लिपस्टिक्स में। एंड शी परफॉर्म्ड रियली वेल। उसकी तरफ जो भी काम आया था उसने बहुत अच्छा किया है। आई थिंक इफ़ आई कैन वॉच अनदर फ्यू एपिसोड्स, अगर कहानी में दम इतना ही रहा जितना अभी है, तो मुझे मजबूरी में देखनी पड़ी, तो मैं रमशा की वजह से ये ड्रामा सिर्फ देखूंगी, मेरे पास और कोई रीज़न नहीं है। नंबर्स, I'll give her क्योंकि काम तो अभी उसके पास इतना आया नहीं है ना, बट वट एवर हैज़ कम टूवर्ड्स हर, शी इज़ डूइंग इट वेल, सो अ 6 गुड जॉब। 6 गुड जॉब। एक और सीन मुझे याद आ गया जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जब रोड पर बाइक ख़राब होती है तो एक इंसान बाइक को लेकर बहुत आराम से चल सकता है, किसी लड़की को पीछे से धक्का नहीं लगाने। नहीं, ओह यू ये सो बहुत basic बात राइट, है। यू सो राइट। और मैंने उस जगह भी ये सोचा था कि एक्टर्स यूज योर ओन बेटर जजमेंट, ये मत करें। घर में आता है वही बच्चा और माँ को कहता है कि बाइक ख़राब है, और माँ कहती है चलो मुझे, खाला के घर तो कहता है तो 2 गली, उसने कहा मैं नहीं पैदल, वो बता तो रहा है कि बाइक खराब है, वो सीन भी, माँ फिर भी कह रही बाइक पे छोड़ के आओ, वो कहता नहीं मैं फिर पैदल छोड़। क्या था उस ड्रामे में? किसी सीन का कोई मकसद नहीं था, कोई नहीं था। वही तो हैरानी होती है, मेरा अहमद किधर, हसीब हसन किधर किधर? ये तो जो कैमरे पे भी बैठा होगा वो कहता होगा भाई ये क्यों बाइक को धक्का लगा रही है। कोई रोड पे आपने आज तक किसी लड़की को, अगर एक लड़का मौजूद है बाइक लेके जा रहा है, यू आर सो राइट, मैंने बिल्कुल यही सोचा था उस वक्त कि यार खुद से सोचो, बच्चों खुद सोचो, तुम लोग अच्छे एक्टर्स हो, यू कैन, यू लुक यानी फाइन, सेट पे कोई कुछ नहीं सोच रहा था। हाँ, इस महीना जी, I think Ramsha is a very fine performer. रमशा की जो उसका स्टाइल है बात करने का बहुत अंडरस्टेटेड है, कोई चीज़ ओवर नहीं है, और वो लगता है वो एक्चुअली बोल रही है जो डिलीवर कर रही है, और उसका एक है अंदाज़। एंड इसका कैरेक्टर उसने मज़े का बनाया हुआ है कि उसको पसंद भी है ये बंदा, लेकिन उसको ज़रा सा बॉस भी करती है, यू नो, कि ये मेरे लिए कर दो, ये मेरे लिए कर दो, वो मेरे लिए कर दो। उसको पता है कि ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल है ना, उसको बॉस भी करती है, बट एट द सेम टाइम शी लाइक्स हिम ऑल्सो। सो आई थिंक वो, एज रुबीना से, अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। इस बच्चे को मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, एंड नया बच्चा विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक, और है ना, वेरी आई थिंक ये उसमें था जो बिछड़ गए,
हाँ ये मेरा ख्याल है उसमें था और एक आध और प्ले में भी, बट इन द फ्रेटर्निटी ही इज अ वेरी acclaimed as a very capable newcomer. तो रमशा के नंबर तो आई थिंक और दोनों की जो आपस में जो नोक झोंक है वो आई थिंक इसी वजह से भी बहुत बिलीवेबल है, बिकॉज ही इज़ न्यू, किसी बैगेज के साथ नहीं आया. शी इज़ नॉट न्यू बट she is very understated, which I really like. So I will say I'll say 7. I think she's done a good job in the sense that, as you say, कि you were watching it because of रमशा. वेरी गुड जॉब. नादिया. हाँ, बड़े बिलीवेबल फैन हैं और ऐसे होती हैं फैंस जो कि आपके डाई हार्ड फैंस होते हैं, जो बस मतलब मैंने भी देखे हैं ऐसे फैंस के जो कह दिया, जो पहन लिया, पागल होके उसको फॉलो कर रहे हैं. उसने क्या कपड़े पहने, उन्होंने आज क्या बोला, उसको सूट वाली बात बाय द वे आपकी थी. हाँ, सूट वाली बात जो नादिया अपना सूट दे. यहाँ मुझे भी लगा. मैंने कहा ओ ये तो मैं हूँ. फिर आगे कोई और आया, दूसरा सीन है, मैं कहा नहीं ये तो वो है, नहीं ये तो वो है, लेकिन वो मैं. हाँ, वो मोस्ट प्रोमिनेंट बात उसमें जो कपड़ों वाली थी ना, मुझे दे दे जोड़ी. वो आई थिंक शाइस्ता ने भी करना शुरू कर दिया था ना सूट. शुरू नादिया ने किया. हाँ, that's what I'm saying that she also started. जो पहना हुआ होता था. एक्चुअली तो व्यूअर्स ने करना शुरू कर दिया था ना कि वो कोई एक दफा अदनान सिद्दीकी एज अ गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा ये कपड़े आप मुझे दे दें. मैं कहा मैं क्या घर कैसे तो मैं कपड़े दे दूं. हम तो गिफ्ट कर देते थे, बड़े महंगे महंगे जोड़े जो भी तो मैं गिफ्ट कर देती थी, कि मुझे ये था कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, इतने स्पॉन्सर्ड कपड़े. मैं कहती थी यार इनको दो, ये खुश हो. तो वो खैर चीज़. बट कमिंग बैक टू रमशा, हर ड्रेसिंग वाज वेरी नाइस. मतलब अपने उसके रोल के हिसाब से मुझे एक जगह बड़ा अच्छा लगा है कि जब वो खाना खा रही है, टीवी देख रही है, तो वो दाल चावल खा रही है. अब बहुत अच्छी तरह उसने और हाथ से खा रही है, हाथ से खा रही, जो मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ कि किसी बच्चे को तो दाल चावल था. और शूट पे दाल चावल अक्सर आते हैं, बहुत बुरे होते हैं. मुझे बड़े मजे से अपना खा रही थी. लेकिन उसका पेरेंट्स बहुत सूट कर रही है उस क्लास का जो वो प्ले कर रही है विद द मेकअप एंड सारा इज वेरी नाइस. नंबर्स 6. एक बुरे ड्रामे में उसने अच्छा कैरेक्टर किया, अच्छी परफॉर्मेंस. अच्छा जी, मेल कैटेगरी में जो नॉमिनेट हैं, सॉरी या मैं कहने लगी रुबीना जी बैठी हैं, हम याद दिलाने के लिए मैं हमेशा भूल रहा हूँ और मैं एंड तक भूलता रहूंगा. आज हो गया ना, आज तुम्हारी वायरिंग जो है ना आज वायरिंग यहाँ खराब हो चुकी है. ऑफ हो गई. अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं, जबकि नॉमिनेशंस में हमने दोनों का नाम रखा हुआ था, कुबरा खान / रमशा खान, क्योंकि नया ड्रामा था और जजिस को कोई भी एक्टर पसंद आ सकता था. तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 15,000 हुए हैं. तो जी रमशा के हिस्से में आए हैं 600? Probably because it's new, I would say 580. 450. 3% बनते हैं, 0.3 नंबर मिले हैं. अभी नया है. हाँ, क्योंकि नया ड्रामा है. और अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ और नॉमिनेट हैं इससे तलहा जहूर. जल्दी नंबर. सो तलहा वाज फाइन. सिर्फ बस मेरी रिक्वेस्ट है इन सब एक्टर्स से, नए हों चाहे पुराने हों, और ये रिक्वेस्ट बहाज तक जाएगी जो अगला ड्रामा हम करने वाले हैं रिव्यू, कि प्लीज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहाँ सिचुएशन गलत हो वहाँ आप भी अपना इनपुट दो. डायरेक्टर चाहे कितना भी बड़ा हो, कई दफ़ा कुछ लोग चीज़ें ओवरलुक कर जाते हैं. जैसे तुमने बाइक का कहा, इसी तरह मुझे लगा कि तलहा ने नथनी क्यों कहा. सो छोटी छोटी चीज़ें generally I think is a fabulous actor, so I'll give him a 6 also. 6. Good job. मरीना जी. I'm seeing him for the first time. मुझे अच्छा लगा because एक उस पे वो जो हमारा एक हीरो का एक लेबल होता है ना, कि हीरो को ऐसे होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. He is almost a non-hero because उसका कैरेक्टर भी वैसा है. गाय नेक्स्ट डोर टाइप है. गाय नेक्स्ट डोर, लट्ठू हुआ है, काम नहीं करता, लेजी है. क्या इसका क्या बनेगा, वो एक सवाल है. ओवर एफिशिएंट भी है. जिस दिन सुबह उसने बुलाया था उस दिन फजर के टाइम ही चला गया. वही ना, पासेस लेने के लिए. वही ना, इश्क में बस अभी तो हमने इसको ये दिखाया, ये बनेगा क्या, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. या बनेगा या फेलियर होगा लाइफ में. तो आई थिंक वो अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं. आई विल से 6.5. 6.5. थोड़ा शानी भाई वाला टच है नहीं कज़न से इतनी मोहब्बत तो. लेकिन ये कि हाँ, कैरेक्टर जस्ट द वे ही इज ड्रेस्ड अप अच्छा लग रहा है. ही वाज ओके. 6. गुड जॉब. एक जाते जाते एक सीन का मैं तस्करा करूंगा, लेकिन पहले मैं वोटिंग बता दूं. ओके जी, मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,700 हुए हैं और तलहा जहूर के हिस्से में आए हैं 300 200.
274, 2%, 0.2 मिले हैं। 300. He's new. He's new. और एक सीन जो मुझे मजा आया था, जिसमें रमशा बच्चों के सामने मॉर्निंग शो होस्ट बनी हुई थी, उन बच्चों ने कमाल कर दिया था। They were so into that morning show, और मुझे इसको मजा आता था देखने में कि हर बच्चे ने एक्टिंग असल वाले मॉर्निंग शो में हालांकि जो गेस्ट थे ना वो बिल्कुल डल थे, मगर ये वाला जो मॉर्निंग शो छत पे हो रहा था ना, इसकी ऑडियंस बड़ी ऑथेंटिक और अच्छी थी। अच्छा, मुझे एक ये भी डायरेक्टर का ब्लंडर था जो मुझे पता नहीं लगा, आई माइट बी रॉन्ग, कि जब वो मॉर्निंग शो चल रहा है तो अगले दिन का भी दिखा रहे हैं, तो वही ऑडियंस के शॉट्स लग रहे थे। वही मोटा ऑडियंस, वही उसी स्पॉट में बैठा हुआ था, उसी स्पॉट में बैठा हुआ था, उसने स्पॉट भी नहीं चेंज किया। क्या हसीब हसन ने ये शॉट्स क्यों लगाए, रिपीट क्यों किए? अगले दिन का शो है वही ऑडियंस, फिर उससे अगले दिन का शो है वही ऑडियंस, वही कपड़ों में वही रिपीट किए शॉट्स, क्यों? ये लेजी डायरेक्शन। साकिब की जो फिल्म थी बाजी, हाँ, मुझे लगता है ये थीम वैसी है। मुझे भी वही लग रहा था। मैं बीच में कहने भी लगा था कि वो मीरा को रिप्लेस किया था आमना इलियास ने, इसमें कुबरा को रिप्लेस करेगी रमशा। मुझे यही लग रहा है। आई डोंट थिंक रिप्लेस करेगी, आई थिंक उसकी टीम ज्वाइन करेगी एंड शी विल फाइंड आउट कि ये तो बड़ी मीन सी पर्सन। नो, सो आई थिंक शी इज उसकी गोइंग तरह टू बी हर बनेगी। असिस्टेंट, जो वो शी इज गोइंग टू चेंज द गेम। उसकी असिस्टेंट बनती है, फिर उनको उसका नेचर ज्यादा, वो ज्यादा नखरी करने लगती है, या जो भी उसके कॉम्प्लिकेटेड, यानी बाजी का एलेबरेट मुझे वो वर्जन कहानी रहा है। लग ठीक है, रही चलें जी, ये तो हमने एक गैस किया कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है जो कि इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की है कि जो मॉर्निंग शो होस्ट होती हैं कि मैं बहुत बड़ी होती है।